अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में पीलियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है एक जीन के अंदर म्यूटेशन आती है और वो एक से ज़्यादा ट्रेट्स को इफ़ेक्ट कर देता है। तो इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था ट्यूबर स्क्लेरोसिस, और आज हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि म्यूटेशन इन LMNA जीन, कि अगर LMNA जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो फिर क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि LMNA जीन क्या इनकोड करता है। ये एक प्रोटीन इनकोड करता है जिसे हम कहते हैं लैमिनिन प्रोटीन, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोटीन है, ठीक है, A और C। अब हम म्यूटेशन इन LMNA जीन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जीन है और इसके अंदर ये 5 डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस आ जाती हैं। अब ये 5 डिफरेंट तरह की म्यूटेशन आई हैं तो ये आगे से क्या करेगा, 5 डिजीज़ काज करेगा। अब वो हम डिजीज़ इधर देखेंगे। सबसे पहली डिजीज़ जो ये काज करता है वो है एमरीड्रीफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मस्कुलर है, यानी कि ये मसल्स को इफेक्ट कर रही है। इस डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसके जो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं, और स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स और कार्टिलेज के मसल्स को हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उसे व्हील चेयर लेनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक डिज़ीज़ थी। अब जो सेकंड डिज़ीज़ LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है वो है चारकोट मैरी टूथ डिजीज़। पिछली हमने पढ़ी थी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन ये वाली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो जैसे एक आम इंसान होता है वैसे ही नज़र आता है, लेकिन उसकी जो कुछ नर्व्स होती हैं जो कि फीट की, लेग्स की, हैंड या आर्म, वो फैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो उसकी एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। वैसे वो नॉर्मल ही होता है। तो अब हमने 2 डिस्कस कर ली। जो थी वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, और जो चारकोट मैरी डिजीज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अब LMNA जीन में ही म्यूटेशन की वजह से एक और डिजीज़ होती है, वो कौन सी है, अ फॉर्म ऑफ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि इसमें भी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो फोर्थ डिजीज़ LMNA जीन के अंदर म्यूटेशन से होती है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि कार्डियो, इधर क्या वर्ड आया, कार्डियो। कार्डियो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हार्ट के लिए, मायो मीन मसल्स, यानी कि इसमें जो हार्ट के वाल्व हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसके हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, खून जम जाता है, या फिर उसका जो हार्ट है ना वो ही फेल हो जाता है, और उसकी डेथ भी हो जाती है। समटाइम अचानक डेथ हो जाती है कुछ पेशेंट लोगों की, तो उनमें कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम होती है। अब हमने 4 डिजीज़ पढ़ी हैं कि म्यूटेशन में LMNA जीन की वजह से जो होती हैं। अब जो 5वीं डिजीज़ है वो भी LMNA जीन में ही म्यूटेशन की वजह से होती है, वो है डुनिगेन टाइप फैमिलियल पार्शियल लिपोडिस्ट्रॉफी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसके फैटी टिश्यूज़ अच्छी तरह ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जिन जगहों पे ज़्यादा फैट होना चाहिए वहाँ पे कम होता है, और जहाँ पे कम फैट होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे उनकी जो चिन है, चिन पे क्या होता है, ज़्यादा फैट हो, और जो ट्रंक है, ट्रंक पे फैट होना चाहिए लेकिन उनका उधर फैट नहीं होता। इसलिए
ये 5वें म्यूटेशन काज कर रहा था। अब LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से एक और डिजीज़ होती है, वो है मैंडिबुलोएक्रल डिस्प्लेशिया टाइप ए। यानी कि इसमें अब नॉर्मेलिटी आती है, वो सिर्फ एक चीज़ में नहीं आती बल्कि बोन्स भी अच्छी तरह डेवलप नहीं होती, स्किन का कलर भी अच्छा नहीं होता और फैट की डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं होती। और जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं आफ्टर बर्थ। ये हमने 6 डिजीज़ पढ़ी हैं LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से। अब एक और डिजीज़ है जो LMNA ही इसी LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से ही आती है, वो है हटचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया। ये बहुत ही क्यूरियस डिजीज़ थी। पता है इसमें क्या होता है? इसमें जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसका फेस ओल्ड मैन की तरह होता है, यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज़ एन ओल्ड मैन्स फेस। तो ये बहुत साइंटिस्ट वगैरह ने इस पे काम भी किया था कि कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है कि एक छोटा बच्चा है, वो भी पैदा हो रहा है, लेकिन उसकी जो शक्ल है वो जैसे किसी बूढ़े इंसान की होती है वैसे उसका फेस होता है। तो फिर बाद में पता चल गया था कि ये LMNA म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। अभी हमने 7 डिजीज़ डिस्कस की हैं जो कि LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से होती हैं। इनमें से जो हमने एक पढ़ी है चारकोट मैरी डिजीज़ और मैंडिबुलोएक्रल डिस्प्लेशिया। ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये होमोजाइगस म्यूटेशन की वजह से होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास दोनों कैपिटल होंगे फिर ये एक्सप्रेस होती है। लेकिन बाकी जितनी भी हमने डिजीज़ पढ़ी हैं LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो जाती हैं, यानी कि डी ये स्मॉल हैं दोनों। अब ये तो हमने LMNA जीन का पढ़ा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि म्यूटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, लेकिन वो इंडिविजुअल इंटायरली हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। उसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है फिलामिन ए जो जीन है, इसके अंदर जो म्यूटेशन होगी। सबसे पहली है ऑटोप्लेटो डिजिटल सिंड्रोम, यानी कि इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उस वैसे तो वो नॉर्मल ही होता है, बस उसके जो टीथ हैं वो कम होते हैं एक नॉर्मल मैन के साथ अगर कंपेयर करें, और उस क्लेफ्ट प्लेट यानी कि उनके लिप्स जो हैं वो थोड़े से ठीक नहीं होते, वैसे वो बिल्कुल क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। यानी कि म्यूटेशन आई है लेकिन फिर भी इतनी अब नॉर्मेलिटी नहीं उनमें आई। ये क्या थी, ऑटोप्लेटो डिजिटल सिंड्रोम। इसमें टीथ कम होते हैं और क्लेफ्ट प्लेट ये होता है। और जो सेकंड फिलामिन ए के अंदर ही म्यूटेशन आने की वजह से जो सेकंड डिजीज़ होती है वो है मेलनिक नीडल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि उन इंडिविजुअल्स की जो लेग्स हैं वो कर्व होती हैं और उनकी फेशियल अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी अबनॉर्मल होती है, वैसे वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, पता नहीं चलता। और जो थर्ड डिजीज़ थी वो थी फ्रंटोमेटाफिजियल डिस्प्लेशिया, यानी कि उन गुड लक।